की सीट को लेकर सपा ने निशाना साधा है। बीजेपी जानती है कि योगी की जगह चुनाव से पहले घर भेजने की तैयारी कर ली है। सपा एमएलसी सुनील साजन ने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे और इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार तरह तरह के बयान दे रही है और अब सुनील साजन ने बयान दिया है। अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, योगी जी कभी मथुरा से प्रत्याशी हो रहे थे, कभी अयोध्या से प्रत्याशी हो रहे थे। और जो बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही थी कि योगी जी को टिकट नहीं मिल रहा है, पैरवी कर रहे हैं कि कहीं से लड़ा दिया जाए, तो अंत में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वापस गोरखपुर भेजा है। तो वैसे तो जनता 10 मार्च को भेजेगी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया है। तो आपको बता दें कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर की सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये ऐलान हुआ है तब से लगातार समाजवादी पार्टी तरह तरह के बयान दे रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें घर भेज दिया गया है, गोरखपुर वापस भेज दिया गया है, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। और अब सुनील साजन भी इसी तरह की बातें कह रहे हैं। ये कहा गया कि कोई माना नहीं और सेफ सीट उन्हें दी गई है। और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। अनिला जी, गोरखपुर से जब से ऐलान हुआ है योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने का, तब से समाजवादी पार्टी तरह तरह की बातें कह रही है कि आप लोगों ने योगी जी को घर भेजने की तैयारी कर ली है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? जिनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं होता वो इसी प्रकार की खाली पीली की बातें करते हैं, इनसे पूछना चाहिए। चलिए, गोरखपुर से हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, डिक्लेयर हो गया, ठीक है। वैसे तो वो योगी हैं, कहीं से भी लड़ते जीत कर आते। अखिलेश यादव जी के क्या प्लान है वो क्यों नहीं बता रहे? वो ढूंढ रहे हैं क्या? अगर इतनी हिम्मत है तो करो ना डिक्लेयर, बताओ ना आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी तो मथुरा से लड़ जाते, वहां से जीतते, अयोध्या से लड़ जाते, वहां से जीत जाते, और नोएडा से खड़े होते तो यहाँ से भी जीत जाते। नोएडा को इतना बदनाम किया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कि यहाँ जाना ही नहीं चाहिए, यहाँ जाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये सब बदनाम किया ना नोएडा को। तो योगी आदित्यनाथ तो यहाँ पे भी पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। तो आप ये बताइए कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो कब डिक्लेयर कर रहे हैं अपना टिकट, या समाजवादी पार्टी जो है केवल और केवल अपीजमेंट में लगी हुई है अपनी लिस्ट डिक्लेयर करके। जी, तो कौन जीतेगा यूपी का दंगल, इस पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अनिला जी, आपको क्या लगता है कि बार बार जानबूझकर सीएम को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है? सुर्खियों में लगातार बना रहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम लोग। संपर्क हमारा टूट गया है। इस बीच आपको बता दें कि जब से ये ऐलान हुआ है समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह के बयान दे रही है। सवाल ये भी है कि पहले भी गोरखपुर से ही सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो अगर विधानसभा का चुनाव वहां से लड़ेंगे तो इसमें इतनी अलग बात क्यों है? और इस तरह की बातें पहले भी सामने आई है, लेकिन फिर बीजेपी ने पलटवार किया और एक खुला चैलेंज दिया है। क्या है वो चैलेंज, इस रिपोर्ट में देखते हैं। और हार के डर के कारण चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि चैलेंज बराबर के लोगों में किया जाता है। योगी गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने चला चुनौती वाला दांव। बुआ बबुआ बताएं कहां से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं डिप्टी सीएम कौशाम्बी की सिराथू सीट से मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने पहली लिस्ट में दोनों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा था, कहा था कि बीजेपी ने उन्हें घर भेज दिया है। बीजेपी ने अब चुनाव को लेकर चुनौती वाला दांव चल दिया है। यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बुआ बबुआ और मिसेज वाड्रा जी को जनता को बताना चाहिए कि आप किस किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, या हार के डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे।
शुरुआती तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि जो पार्टी के बड़े नेता होंगे उनको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा, और जब पहली लिस्ट आई तो उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ ही साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम सामने आया। इस पूरी लिस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि उनकी पार्टी के तो जो नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बुआ, बबुआ और प्रियंका गांधी वाड्रा यानी कि अखिलेश, मायावती और प्रियंका वो किन सीटों से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने वाली चुनौती पर बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम ने विरोधियों पर तंज कसा है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि विपक्ष के बड़े नेता हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो सब दलों को भी बताना चाहिए कि वो कहां से लड़ रहे हैं। जनता के बीच में जीत के आएंगे तो जनता उनको स्वीकार भी करेगी। अगर उससे बचेंगे वो लोग तो साफ साफ लगता है कि पीछे की डोर से राजनीति करना चाहते हैं और हार के डर के कारण चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिससे साफ जनता में मैसेज जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जो स्वीकारता उनकी पूरे उत्तर प्रदेश में है। वहीं बीजेपी की चुनौती पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल उठाए हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी मुद्दे से भागना चाह रही है। योगी बराबर के लोगों को चैलेंज करें। मुद्दों से भागना चाहती है बीजेपी, लेकिन उनका ये चैलेंज मैं बीजेपी के नेताओं से कहूंगा कि चैलेंज बराबर के लोगों में किया जाता है। योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहा है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है, वो देश की नेता है। ये सही है कि वो इंचार्ज है यूपी की। चैलेंज करना है तो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेताओं को चैलेंज करो। योगी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश, मायावती को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए या नहीं, देखिए लखनऊ के लोगों का इस पर क्या कहना है। मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, उनको चुनाव लड़ना चाहिए ताकि ये पता चले कि हमारी समाज में स्वीकार्यता क्या है। जो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, उसको जनता के बीच में जानना चाहिए। जिस तरह से योगी जी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी चुनाव